आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहें तो ये है लुकअप फंक्शन। अच्छा, लुकअप का मतलब क्या होता है? ढूंढना, देखना, बेसिकली कोई चीज को खोजना, है ना, या अपने एग्जिस्टिंग डाटा में किसी स्पेसिफिक डाटा को ढूंढना, जिसे हम लोग सर्च भी कह सकते हैं। अच्छा देखो, सर्च मतलब जैसे कोई चीज को हम सर्च करते हैं, तो सर्च करते हैं तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ढूंढते हैं, बेसिकली सर्च का मतलब। और यहां पे लुकअप हमारा क्या है ना, ये एग्जैक्टली वैल्यू को ढूंढता है। जैसे आपके पास ना रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारा रोल नंबर है, मेरिट लिस्ट का आया, तो आपको क्या करना है बाबू, उसमें लुकअप करना है आपको अपना रोल नंबर। तो इस तरह के तमाम चीजों को हम लोग लुकअप फंक्शन से सीखना शुरू करेंगे। लुकअप के अंदर में कई प्रकार का लुकअप होता है, वी होता है, एच होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले वी लुकअप स्टार्ट करते हैं। वी और एच जो ये लुकअप है ना, ये बहुत फेमस है अपने एक्सेल का। जैसे होता है ना, हर बाजार का कुछ फेमस होता है डिश, कि चलो यहाँ का समोसा टेस्टी है, यहाँ का जलेबी अच्छा है। एक्सेल में लुकअप बहुत मायने रखते हैं। एंड चार्ट्स में भी कुछ चार्ट्स ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट वगैरह तो आप लोगों को काफी टाइम से हम पढ़ा चुके हैं, तो पहले वी और एच को अच्छे से समझते हैं। लेकिन वी और एच को समझने से पहले एक छोटा सा आपसे थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाए। आप हमको एक बात बता दीजिए ना, कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रिड लाइन है, ठीक है। हम एक सिंपल सा ग्रिड लाइन बनाते हैं। ये आपके पास एक ग्रिड लाइन है, ठीक है बाबू। और आपको पता है ना कि हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन आपस में मिल जाते हैं, ग्रिड लाइन बन जाते हैं। दिस इज योर ग्रिड लाइन। ये आपका एक ग्रिड लाइन है। आप हमें ये बता दो, अगर आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे की दिशा में जा रही, तो बताइए रो बदल रहा है कि कॉलम्स बदल रहा है? जल्दी बताइए तो स्पीड में। हाँ, क्योंकि हम टच किसे कर रहे हैं, रो को टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रो चेंज हो रहा है। अच्छा, आप हमें यह बता दो ना एक बार, कि अगर हम यहां से बुआ दाहिना दिशा में जाना शुरू करें बुआ, तो क्या बदल रहा है दोनों? कॉलम बदल रहा है। इसे शॉर्ट में हम कॉल भी कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कॉलम का निर्माण होता है? आप कहोगे बड़े प्यारे से, कहो सर वर्टिकल लाइन आता है कॉलम बन, बोलो बोलो कॉलम। अच्छा, कॉलम, वर्टिकल का पहला लेटर क्या हो गया? तो अगर आपकी गाड़ी दाहिना तरफ जाके डाटा को ढूंढेगी, तो वह बार बार कॉलम को टच करेगी, और कॉलम आता है वर्टिकल लाइन से। इसीलिए हम यहां पे कौन सा लुकअप का यूज करेंगे? वी लुकअप। आप कहोगे सर अभी तो डाटा भी नहीं है, क्या ढूंढना है, किसे ढूंढना है, कुछ नहीं पता। डाटा को बाद में तय करेंगे। पहले आप एक बात बताओ, आपको कहीं भी जाना होता है तो ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन मान लो पटना है, लेकिन रास्ता में तो बायां दाहिना आगे पीछे तो कई बार ना चेंज होएगा। तो डाटा को बाद में पहले देखेंगे, पहले अपना डायरेक्शन देखते हैं कि कौन दिशा में ढूंढना है, डाटा तो बाद में आएगा। अच्छा ये बताओ नोनो, अगर मेरी गाड़ी कभी नीचे की तरफ चली, मान लेते हैं ना कि नीचे ढूंढना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह से नीचे जब जाएंगे तो हॉरिजेंटल लाइन टच होएगा, सही बात। तो हॉरिजेंटल में एच क्या हो गया हमारा? पहला। तो इसीलिए ये कौन सा लुकअप हो गया बाबू? एच लुकअप हो गया। चलिए अभी हम आपको तुरंत आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, और ये उतना बड़ा पेपर नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा ही एग्जाम्पल से सिखाया जाए। मान लो यहां पे है 10, यहां पे 20, और यहां पे 30 है, यहां पे 40, 50, 60, बहुत चीज यहां पे है, 70, 90, 100। मुन्ना ये बताओ
अगर 10 को ढूंढ के 20 को ढूंढना चाहे या 30 को 10 के आधार पे, तो कौन सा लुकअप लगेगा? वी लुकअप लगेगा। 10 के आधार पे अगर 20 और 30 को ढूंढना है तो यहां लगेगा हमारा कौन सा लुकअप? वी लुकअप। क्योंकि हम लोग बार बार दाहिना के दिशा में जा रहे, और दाहिना दिशा में जाएंगे तो वर्टिकल लाइन में टच होएगा, तो इसीलिए वहां वी लुकअप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब बताओ एक बात आप हमें जल्दी से, अगर मैं यहां पे इसी 10 के आधार पे 40 और 70 को ढूंढना शुरू करूं, तो हमें कौन से लूप लगाने होंगे? हमें लगाने होंगे एच लुकअप। बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइन है वो हॉरिजेंटली नीचे जा रहा है, और नीचे नीचे जाने के क्रम में एच लाइन को टच कर रहा है, तो जो लाइन को क्रॉस करेंगे वही लुकअप होएगा। दाहिना जाएंगे तो वी लुकअप, नीचे आएंगे तो एच लुकअप। अब सवाल, वी लुकअप के लिए हम सबसे पहले एक सीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बालक? सीट हम नहीं बना के हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास। जब एआई का जमाना है तो क्यों उतना हाथ से मेहनत किया जाए। ध्यान से देखो, ए बालक, सीरियल नेम, एज, एड्रेस, ठीक है, स्टेट, सिटी, पिन, कंट्री। देखो 20 रैंडम पीपल्स, रैंडम रिकॉर्ड्स दो, 20 रैंडम रिकॉर्ड्स दो, कोमा देके नेम इंडियन नेम हो, और स्टेट बिहार हो, ताकि तरफ बिहार का वो नाम सब आएगा। ठीक है, ठीक है। एक्सेल में इंपोर्ट, एक्सेल में कॉपी पेस्ट हो जाए, अब वो समझ जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको छोटा मोटा दे दिए, मैं आपके भाषा में प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूं, मतलब एकदम बेस ठेठ वाला भाषा। ठीक है, इस तरीका से देखो, आगे बोलो। यस, एनी प्रॉब्लम बाबू? कोई मन में तकलीफ? ठीक है, पूर्णिया दिया है ना? पूर्णिया नहीं दिया एक बार अपना? अच्छा दिया है, दिया, मनीष कुमार का नाम दिया। ठीक है, चलो यहां से कॉपी करता हूं एंड पेस्ट। एनी प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारे एक ही जगह आ गए। सारे कहां आ गए बाबू रे? बोलो बोलो बोलो, एक जगह आ गए। ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2-3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप क्या करो ना, इसे नोटपैड में पेस्ट करो पहले, फिर यहां पे जाके पेस्ट करो। चलो कोई बात नहीं। अगर कभी ऐसा हो कि आप चैट जीपीटी से पेस्ट किए लेकिन वो अगले सेल में नहीं आके 21 सेल में आ गया, बोलो हां, तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना होता है टेक्स्ट विजार्ड। देखिए, डाटा में जाएंगे, और डाटा में जाने के बाद आपको यहां पे चलना पड़ेगा इस जगह पे, जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट से भी आप काम कर सकते हैं, या नहीं तो आप आ जाइए टेक्स्ट टू कॉलम। कहां आ जाइए बाबू? टेक्स्ट टू, बोलो कहां है दोनों? ये टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, बहुत बात नहीं, आसान। यहां पे देखो विजार्ड लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट टू टेप विजार्ड। ठीक है, तो ये टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे ऐसी परिस्थिति में। डेलीमिटेड पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना। सारा डेटा सेपरेट कौन से लेटर से है, कौन से कैरेक्टर से? कोमा से है, तो हमें कोमा को टारगेट करना है। कोमा किसको करना है टारगेट? आप हमें यह बताओ दोनों कि सारा रैंडम डेटा किस चीज से सेपरेटेड है? बोलो हां, तो हमारा डेलीमिटेड कैरेक्टर क्या हो गया? कोमा हो गया। क्या हो गया नूना? कोमा। नेक्स्ट, अब फिनिश। देखिए, कंट्रोल ए, होम, फॉर्मेट, फिट, सब अलग अलग हुआ। यस और नो हुआ ना? तो इसे कहते हैं हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? हां, इसमें अगर कोमा है तो कोमा चुनना, हाइफन होता तो हाइफन चुनते, और इस तरीका से हम डाटा इजिली इंपोर्ट कर सकते अपने एक्सेल में। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपको ज्यादा दिक्कत हुआ, अगर आप थोड़ा सा भुजगोल टाइप का विद्यार्थी हैं, तो हाथे से लिख लीजिएगा। ठीक है, एआई वैसे भी तब आपके बस की बात नहीं। पिन गड़बड़ा गया है क्या? सिटी, अच्छा रुको, स्टेट बिहार से, ऐसे एड्रेस गड़बड़ा गया।
ए सुनो ना बुआ रे, रुको, यहां से उड़ा दो ना, करना बाद में इसको, ठीक है, यहीं तक रखो बस, ये हटा दो, कंट्री नहीं चाहिए, वैसे उतना नहीं चाहिए, कम में सिखाने के लिए कम में चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसमें ये भी कर सकते हो, एक्सेल में क्रिएट करके दो, तो ये एक्सेल दे देगा आपको, एक्सेल बना देगा। अरे उतना माथा नहीं लगाना बाबू, बहुत सिंपल है, ये जनरेट कर देगा एक्सेल फाइल, ठीक है। आपका यहाँ पे जो डाउनलोड हो जाएगा ना, आप उस पर ही काम कर लेना, कोई जरूरत नहीं है उसे कॉपी पेस्ट करने। यू कैन जनरेट, देखो यहाँ पे आ गया ना बिहार रेसिडेंस, देखो तुम्हारा यहाँ पे एक्सेल तो बन गया ना, तुमको कोई जरूरत नहीं है अलग से कुछ करने। देखो आ गया ना, बोलो यस। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे हमें यही तो ढूंढ के निकालना है कि एक नंबर का रोल नंबर 1 या सीरियल नंबर 1 के आदमी का क्या नाम है या विद्यार्थी का क्या नाम, थोड़ा सा फिट कर लो तो अच्छा रहेगा। हाँ चलिए, क्या आप वी लुकअप सीखने के लिए तैयार हो? चलो उससे पहले ये बताओ, लॉक करने का शॉर्टकट क्या होता है? अगर हमें शॉर्टकट भूल गए, अगर हम तब क्या लगा देंगे? डॉलर। कहां कहां लगाएंगे? रो नंबर में भी और कॉलम के नेम में भी। पीछे की आगे? पीछे लगेगा। डॉलर कहां लगेगा? पीछे लगेगा। देखो अब इक्वल टू है, ध्यान से देखो अच्छे से, अधिक दूर हो गया, थोड़ा नजदीक कर देते हैं। कट पेस्ट आ गया। देखो इक्वल टू वी लुकअप, ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं? सीरियल नंबर को ढूंढना। अगर आप स्कूल जाते हो और आपका कोई काम होता है तो सर टीचर्स वहां रजिस्टर में आपका नाम को ढूंढते हैं कि आपका रोल नंबर को ढूंढते हैं। आपका रोल मिला तो सब मिल गया, तो वैसा यहां भी पहले हम लुकअप में सीरियल को पकड़ेंगे। कोमा कहता है टेबल एरे। क्या कहता है? टेबल एरे। आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में या प्लस प्लस में पढ़ाए थे एरे क्या होता है। एरे क्या होता है? अपने अंदर में कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, अपने अंदर में बहुत सारा मेमोरी लाता है, मतलब जितना हम क्रिएट करना चाहे उतना। वो 1D होगा, 2D होगा एंड 3D होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2D एरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? तो चलो यहां से एरे लेना है, तो A1 से लेके चलना है H21 तक। कहां तक? अब देखो बउआ, अगर तुम माउस से ऐसे खींचने के प्रयास करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि माउस का एरिया खत्म होने तक आपका पूरा सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना, एक बार तुम A1 पे प्रेस करना, शिफ्ट दबा के रखना और यहां अंत में क्लिक मार देना, वो ऑटोमेटिक सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या आपके माउस में उतना एरिया होगा कि आप माउस से घसका के ऐसे घसकाओगे? हैं? हाथ आपका माउस से काम नहीं करेगा उतना। अगर आप और स्मार्ट विद्यार्थी हो तो आप क्यों आप शिफ्ट का यूज करोगे? आप हाथ से क्यों नहीं लिख दोगे A1:H21? हाथ से भी तो लिख सकते हैं ना। बड़ा बड़ा सीट होगा, हजारों डाटा होगा, तो घसीटने वाला कार्यक्रम उसमें चलेगा नहीं, प्रॉब्लम होगी। हाथ से लिख देंगे अच्छा रहेगा। कोमा। अगला आता है कॉलम इंडेक्स। आप हमें यह बताइए कि घेरा हुआ एरिया में, ऐसे भी एक्सेल में घेरा हुआ एरिया को टेबल रेंज कहते हैं, या नॉर्मली वी कैन से रेंज, डाटा रेंज भी कह सकते हैं। एक्सेल में ढेरी के नाम है, डाटा रेंज कहो, टेबल एरे कहो, जो मनाए सो कहो, इवन यू कैन से रेंज ऑल्सो। यहां पे रेंज में हमारा जो डाटा रेंज है ना बउआ, उसमें हमारा पहला कॉलम इंडेक्स 1 होएगा। क्या होगा? तो बताओ, सीरियल अगर 1 है तो नाम कहवा होगा? जल्दी बताओ, नाम कहवा इंडेक्स होगा? बोलो ना। दूसरा होगा, ठीक है। तो 2 डाल दिए, कोमा। अब यहां पे कहता है क्या कि आप हमें यह बताइए सर कि 1 को जो ढूंढेंगे तो ठोकम ठोक ढूंढेंगे कि अप्रोक्सीमेटली ढूंढेंगे? अगर हमको 1 ढूंढना है, अगर हम एग्जैक्टली ढूंढेंगे तो 1 ही चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेटली ढूंढेंगे ना सर
तो 101 में भी 1 होता है, वो आ जाएगा। 91 में भी 1 होता है, वो भी आ जाएगा। 11 में भी 1 होता है, वो भी आ जाएगा। तो हमें चाहिए एग्जैक्टली, हमें क्या चाहिए बाबू? एग्जैक्टली चाहिए। इसके लिए हम 0 का यूज करेंगे, क्योंकि फॉल्स में क्या होता है? एग्जैक्ट मैच होता है। क्या होता है मुन्ना? हमें ठोकम ठोक 1 चाहिए। अगर 1 की जगह कुछ भी हुआ तो हमें नहीं चाहिए। हम यहां पे जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे मुन्ना, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पे आंसर में क्या आ जाएगा बाबू? राहुल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? आप देखो, आप में से कोई बच्चा एक बात कह सकता है कि सर क्यों आप वी लुकअप करवा रहे हैं? अगर आपको राहुल को ढूंढना है तो आप सर्च भी कर सकते थे सर। हम लोग भी तो सर पीडीएफ में अपना मेरिट लिस्ट को सर्च कर लेते हैं सर। अरे तो वहां वो यूनिक होता है, एक ही होता है। यहां तो राहुल कई नाम हो सकते हैं ना। राहुल वर्मा हो सकता है, राहुल कुमार हो सकता है, या सेम नाम के कई नाम हो सकते हैं। तो यहां पे तुम्हारी एक्यूरेसी काम नहीं आएगी। सर्च करने पे मिल तो जाएगा, लेकिन वही मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। इसीलिए वी लुकअप में एग्जैक्टली वाला यूज करते हैं। लाइक यहां तुम अगर 10 दोगे ना, तो 10 में जो नाम रहेगा विद्यार्थी का वही नाम आ जाएगा। 20 लीजिएगा तो वही नाम आ जाएगा, ठीक है। 5 लीजिएगा तो वही नाम आ जाएगा, 2 लीजिएगा तो वही नाम आ। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? चलिए, मैं बगल में फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, नीचे कंट्री तक का जल्दी से आप बना के देखो। हरी अप, थोड़ा जल्दी बाबू, टाइम कम है दोनों।